ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि हम आपके लिए लाते हैं परफेक्ट लेवल रियल एनालिसिस विद एक्चुअल फैक्ट एंड रिपोर्ट, जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सके और कहीं ना कहीं एक बेनिफिट साइड में रहें। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो एक फैक्ट सुनने में, रियल रिपोर्ट देखने में, तो कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने और देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी फ्राइडे को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं थर्सडे मार्केट का वोडाफोन आइडिया के लिए। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है 10 रुपये 60 पैसे के आसपास। और अगर डे रेंज की बात कर लें तो जो थर्सडे मार्केट में डे रेंज था वो था 11 रुपये 45 पैसे का लो बना था, और जो हाई बनी थी वो थी 11 रुपये 85 पैसे की। और अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम जो था वो था 18 करोड़ 46 लाख के आसपास। तो चलिए अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो स्ट्रेंथ में अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में ना बताया हो। हाँ, सिर्फ एक अपडेट ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो वोडाफोन आइडिया की थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। देखिए, अब आते हैं, बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो ध्यान दें, टेक्निकल कहीं ना कहीं अभी तो न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन आने वाले वीक में थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है वोडाफोन आइडिया। अब आइए बात कर ले थोड़े लेवल्स की कि क्या सपोर्ट रहेगा और क्या रहेगी रेजिस्टेंस। अब तो ध्यान से सुने इस बात को, वोडाफोन आइडिया की जो अब आगे की रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 11 रुपये 90 पैसे के आसपास। 11 रुपये 90 पैसे के आसपास पहली रेजिस्टेंस रहेगी, और दूसरी रेजिस्टेंस जो बनती दिख रही है वो है 12 रुपये 20 पैसे के आसपास। और अगर सपोर्ट की बात कर लें तो पहला सपोर्ट जो वोडाफोन आइडिया को जो अब मिलेगा वो है 11 रुपये 20 पैसे के आसपास, और दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वोडाफोन आइडिया को वो है 10 रुपये 90 पैसे के आसपास। और अगर कहीं ना कहीं हम देख लें तो जो थर्सडे का मार्केट था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ ओपन हुआ था, तो हमें भी वोडाफोन आइडिया में थोड़ी अच्छी उछाल देखने को मिली थी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अभी 11 रुपये 30 पैसे से लेकर के 11 रुपये 70 पैसे के आसपास वोडाफोन आइडिया जो है वो मूव करता नज़र आएगा हमें आने वाले दिनों में, और वो अभी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, हम अभी अपने वीडियो में क्यों बोल रहे हैं कि मार्च का जो मंथ है, जो कि आने वाला महीना है, वो वोडाफोन आइडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, आप ज़रा सोचिए और समझिए कि वोडाफोन आइडिया को अगर अभी हम देखें तो स्ट्रेंथ में हमने देखा कि कैपिटल का जो यूज़ कर रही है वोडाफोन आइडिया वो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कर रही हैं अभी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, इससे हम एक बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया की जो पार्टनरशिप हुई है वो मार्केट में बने रहने के लिए हुई है, मार्केट से जाने के लिए नहीं हुई है और इम्प्रूव होने के लिए हुई है। अगर हम ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया अपने 3G स्पेक्ट्रम का यूज़ अब कर रही है 4G सर्विस प्रोवाइड करने में। क्यों? इससे कहीं ना कहीं जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ होगी, और 4G सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं और भी बेटर होगा जो भी उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए। और अभी हमने ओकला की जो रिपोर्ट देखी, ओकला की रिपोर्ट में क्या कहा गया? ओकला की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फास्टेस्ट नेटवर्क है स्पीड के मामले में वो वोडाफोन आइडिया है Q3 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो। और अगर उनकी स्पीड की बात करें तो 13.74 Mbps एवरेज स्पीड प्रोवाइड कर रही है वोडाफोन आइडिया, अगर डाउनलोड स्पीड की बात करें। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझ आता है? देखिए, इन सारी बातों से अगर एक पॉइंट निकाले तो इन सारी बातों से ये पॉइंट निकलता है कि वोडाफोन आइडिया अभी कहीं ना कहीं इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने में लगी हुई है, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने में लगी हुई है, उन्हें सेटिस्फाई करने में लगी हुई है, ताकि जो इनका कंज्यूमर बेस जो अभी तक बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा ना नीचे जाए। अब ध्यान दीजिए कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मार्च का जो मंथ है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग साबित हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। देखिए, मार्च में क्या है, एजीआर ड्यूज़ जो है, एजीआर ड्यूज़ जो है उसका 10% 31 मार्च से पहले देना है वोडाफोन आइडिया को। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि जो एजीआर कैलकुलेशन का जो पिटीशन फाइल किया था वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी जो हियरिंग है वो कहीं ना कहीं 2 हफ्तों में चालू होने वाली है।
और कहीं न कहीं फंड रेज़िंग का जो प्लान है वो चल रहा है और ऑफ़िशियली स्टेटमेंट जो है वो कहीं न कहीं मार्च में आ सकती है। तो देखिए, इन सारी पॉइंट्स को अगर हम ध्यान दें, तो कहीं न कहीं हम ये देख सकते हैं कि मार्च का जो मंथ है, उसमें हम कहीं न कहीं एक प्रॉपर टारगेट पे पहुंच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रॉपर लेवल पे पहुंच सकते हैं कि क्या वो फिगर हो सकता है 1 सालों में वोडाफ़ोन आइडिया के लिए। क्योंकि अभी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में वो टारगेट बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्च में बहुत पॉसिबल है कि ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आए, बहुत ही न्यूज़, बहुत ही रिपोर्ट्स आने वाली है। तो मार्च का जो मंथ है वहाँ पे कहीं न कहीं प्रिडिक्ट करना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा और एक प्रॉपर लेवल्स पे हम पहुँच सकते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से हमें क्या दिख रहा है? हमें अभी ये दिख रहा है कि वोडाफ़ोन आइडिया की जो मैनेजमेंट है वो कहीं न कहीं अभी पूरी तरीके से लगी हुई है अपने एफ़र्ट को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अगर एक बार फंड जो है अगर वो कंपनी में आती है, अगर एक फंड रेज़ की जो प्लान चल रही है, अगर वो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ जाता है और फंड कंपनी में कहीं न कहीं आ जाती है, तो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं कम हो जाएँ और जो अपकमिंग सब्सक्राइबर है, जो आने वाले सब्सक्राइबर है, वो भी कहीं न कहीं बढ़ते जा सकते हैं वोडाफ़ोन आइडिया में। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट चालू करती है, कंपनी की प्रमोशन अगर सोशल मीडिया टेलीविजन्स पे होती हैं, तो कहीं न कहीं जो सब्सक्राइबर बेस है वो कहीं न कहीं डे बाय डे इंक्रीज़ हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन मार्च का जो मंथ है, ये कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर के। तो हमें बहुत ध्यान से वोडाफ़ोन आइडिया को मार्च में वॉच करना है कि क्या रिपोर्ट हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर के मार्च में। अब देखिए, अगर हम बात कर लें अपनी फ्राइडे की स्ट्रैटेजी की, तो आप ध्यान दें, हो सकता है अभी कि अपकमिंग जो वीक है उसमें थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है वोडाफ़ोन आइडिया, लेकिन हमें कहीं न कहीं 12 रुपये 30 पैसे से लेकर के 11 रुपये तक की एक जो बाउंड्री है, उसके ही अंदर मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है वोडाफ़ोन आइडिया अपने आने वाले दिनों में। और हमें अगर अभी एक चीज़ ध्यान रखनी है तो वो हमें कहीं न कहीं निफ़्टी को भी ध्यान में रख कर के चलना है। अपने आने वाले दिनों में अगर निफ़्टी में थोड़ी बहुत भी डाउनफॉल या फिर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत मूवमेंट वोडाफ़ोन आइडिया में भी हो सकता है। तो हमने कहीं न कहीं अभी देखा जो वोडाफ़ोन आइडिया है वो, इसकी जो शेयर है वो कहीं न कहीं अभी न्यूट्रल साबित हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये शेयर बहुत ही वीक है और ऐसा भी अभी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं अभी से। तो कहीं न कहीं अभी हमें मार्केट वॉच करते हुए रहना है, निफ़्टी को देखते रहना है। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वोडाफ़ोन आइडिया की वो निफ़्टी को फ़ॉलो करते हुए चलती रहेगी अपने आने वाले दिनों में। तो कहीं न कहीं हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी, या तो वो शॉर्ट टर्म हो या तो वो लॉन्ग टर्म हो या तो वो इंट्राडे हो, हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंगली बनानी है। अब चलिए, ये बात तो हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये है जो हम सबके दिमाग में है कि वोडाफ़ोन आइडिया की जो 1 साल की जो रिटर्न होगी वो क्या हो सकती है, या फिर येस बैंक की जो 1 साल की रिटर्न है वो क्या हो सकती है। तो देखिए, हम अभी अपनी एक अपकमिंग वीडियो पे काम कर रहे हैं जो कि वोडाफ़ोन आइडिया वर्सेस येस बैंक है, जिसमें हमने छोटी सारी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखा है, सारे लेवल्स को ध्यान में रखा है, क्या मैनेजमेंट एफ़र्ट कर रही है, सारी बातों को हमने ध्यान में रख कर के हमने उस रिपोर्ट को तैयार करा है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस वीडियो का अपडेट जो है वो आपको मिल सके और आप कहीं न कहीं एक समराइज़ और एक समरी पे पहुंच सकें कि क्या पॉसिबल रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर के या फिर येस बैंक को लेकर के। हमने बहुत ही अच्छे से कंपेयर करा है सारी चीज़ों को लेकर के, और कहीं न कहीं इन दोनों शेयर का प्राइस जो है वो 20 रुपए के अंदर का है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट करें।